सो हे गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दोस्तों, ये है DJI का एक्शन 5 प्रो कैमरा, जो कि बहुत ही लेटेस्ट कैमरा है और बहुत ही यूजफुल कैमरा है, खासकर दोस्तों मोटो ब्लॉगरों के लिए और जो राइडर हैं उनके लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जब रात में इस कैमरे से शूट करते हो तो आपके फुटेज कैसे आते हैं, या फिर दोस्तों इंडोर लो लाइट में आप शूट करते हो तो इसके फुटेज कैसे आते हैं। आपने दोस्तों एक चीज महसूस की होगी, हल्के हल्के दाने दाने से फुटेज के अंदर आते हैं। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम केवल इस ही कैमरे के अंदर नहीं है, बहुत सारे कैमरों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है। मेरे पास DJI का एक्शन मेरे पास DJI का ओस्मो 360 डिग्री कैमरा है, जो कि ये है रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ज हो रहा है ये रहा। DJI का 360 डिग्री कैमरा है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट कैमरा है। और इसमें भी दोस्तों लो लाइट के अंदर जो मुझे प्रॉब्लम आती है शूटिंग में, वो हल्के हल्के दाने से महसूस होते हैं, है ना। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? रिसेंटली दोस्तों, मैंने काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बनाई, बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनमें मुझे दाने दाने महसूस होते हैं। मैं कितना भी कोशिश करूं, कितना भी टेक्सचर को मैं कम करूं या फिर टेक्सचर को बढ़ाऊं, दानों में कोई इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं मिला। फिर दोस्तों मुझे एक सल्यूशन मिला, बहुत अच्छा सल्यूशन, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दुनिया का कोई भी एक्शन कैमरा लो, कोई भी मोबाइल लो, और कोई भी दोस्तों चाहे DSLR कैमरा हो, अगर आप इस जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उस सेटिंग्स के बारे में अगर आपको नॉलेज हो गई, तो दोस्तों आप लो लाइट या फिर दोस्तों बिल्कुल अंधेरे में भी आप शूट करोगे तो आपको बिल्कुल नेचुरल फुटेज है वो प्राप्त होंगे। बने रहना दोस्तों इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है और कैमरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। मोबाइल की सेटिंग के लिए भी दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडोर सेटिंग के बारे में। दोस्तों रेजुलेशन चाहे कोई सा भी हो, 180p हो चाहे 4K हो, या फिर दोस्तों उससे ज़्यादा 8K हो, ये मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर। मैटर करता है दोस्तों FPS। अगर लाइटिंग की या दोस्तों हम बात करें तो लो लाइट है या फिर ज़्यादा लाइट है या फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा लाइट है, इन चीज़ों पर FPS मायने रखता है। FPS कैसे मायने लगता है दोस्तों, मैं आपको सिंपली फंडा बता देता हूँ FPS का। अगर आप इंडोर लो लाइट में शूट करते हैं या फिर दोस्तों अंधेरे में शूट करते हैं, तो जितना ज्यादा कम हो सके FPS रखो, यानी कि दोस्तों आप 24 FPS से और 30 FPS के बीच में रखो लाइटिंग के हिसाब से। बिल्कुल लो लाइट है तो आप 24 FPS रखो। थोड़ी सी अगर लाइट है हल्की सी, जैसे एक बल्ब जल रहा है, तो उसको आप 25 कर सकते हो। और जैसे ऐसी लाइट जो मेरी तरफ लगी हुई है, ये एक इधर लग रही लाइट, एक इधर लग रही है, एक उधर लग रही है और मेरे पीछे भी है, अगर ऐसी लाइट हो चाहिए तो आप इसको 30 FPS कर सकते हो, 30 FPS। इससे ज्यादा आपको FPS नहीं बढ़ाने हैं। अब बात करते हैं ISO और एक्सपोजर। लो लाइट में दोस्तों ISO और एक्सपोजर को हमेशा ऑटो मोड में रखो, किसी भी कैमरे में, खासकर इस कैमरे में ISO, इसमें प्रो मोड पे जाओ। मैं आपको थोड़ा सा चालू करके बता देता हूँ। इसको प्रो मोड जो है वो ऑन करके रखना है हमको, ज्यादा नहीं रखना। एक्सपोजर दोस्तों इसमें हमको ऑटोमेटिक रखना है, ठीक है। एक्सपोजर ऑटोमेटिक रखना है। अगर ओवर ब्राइटनिंग है, अगर हमारा पीछे का या फिर बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट है, तो हम हल्का सा जो है EV कम कर सकते हैं, 0.3 EV, इतना कर दो, वो काफ़ी होता है। वाइट बैलेंस दोस्तों ऑटो रखना है, और कलर टोन आप 10 बिट रख सकते हैं। 10 बिट नहीं तो दोस्तों आप इस पे अगर आप कलर ग्रेडिंग बढ़िया जानते हैं तो D-Log M 10 बिट भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया फंक्शन है। इससे क्या है, आप आफ्टर रिकॉर्डिंग जब एडिट करते हो तो आप उस समय कलर ग्रेड प्रॉपरली कर सकते हो अपने हिसाब से। कलर्स दोस्तों आप टोन जो है, कलर्स की जो टोन है वो विविड से ना करके आप नेचुरल कलर विविड पे रख सकते, नेचुरल कलर पे आप रख सकते हो, विविड ना करें, क्योंकि विविड कर देंगे तो फिर ये ओवर शार्पनेस करेगा, ओवर कलर कंट्रास्ट करेगा, जिससे आपके फुटेज में प्रॉब्लम आ सकती है।
उसके बाद आता है दोस्तों टेक्सचर और नॉइस रिडक्शन। यानी कि दोस्तों आप इमेज एडजस्टमेंट में देखेंगे, मैंने ये डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, कस्टमाइज पे एक बार ले आते हैं। टेक्सचर और नॉइस रिडक्शन, इसको दोस्तों अधिकतर 0 0 रखना है। अगर आप जरा सी बढ़ा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। या फिर दोस्तों इसको बाय डिफ़ॉल्ट पर आप रख सकते हो। ठीक है, स्टेबलाइजेशन आप डेली पर कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। टेक्सचर्स को दोस्तों आप रोशनी के हिसाब से थोड़ा सा घटा या बढ़ा भी सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा नहीं घटाना, 0 से -1 कर दो, उससे काम हो जाए। अब आते हैं दोस्तों बाइक राइडिंग और फास्ट मूवमेंट के लिए दिन में। रात में दोस्तों आपको यही सेटिंग्स रखनी है बाइक राइडिंग के वक्त। अगर आप हो सके तो इसमें बाइक राइडिंग के टाइम पे जो स्टेबलाइजेशन है वो आप स्पोर्ट डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको नाइट में बाइक राइड या फिर हैवी मूवमेंट करने हैं तो आप इसको स्पोर्ट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है दोस्तों बाइक राइडिंग दिन में या फिर दोस्तों फास्ट मूवमेंट में। तो हमको क्या करना है, ये रेजुलेशन जो है वो 60 FPS रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों इससे हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। रॉक स्टडी आप ऑन रखना चाहे तो रख दो, नहीं रखना चाहे तो नहीं मत रखो। वाइड एंगल करो चाहे अल्ट्रा वाइड एंगल करो, इससे वीडियो की जो है परफॉर्मेंस या वीडियो क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हमको 60 FPS या फिर 100 FPS, और स्लो मोशन अगर वीडियो हम बनाना चाहते हैं तो एक 100 FPS 120 FPS हम रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाइक राइडिंग के वक्त 100 या 120 FPS आपको नहीं रखनी है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगा। फिर आपका 60 FPS पे आपका जब काम हो रहा है, जब आपका 60 FPS पे आपका काम हो रहा है तो आप 120 FPS को रखते हो, उससे कम रखो। तो दोस्तों आपको इससे आपकी बढ़िया वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि लो लाइट में आप किस तरीके से सेटिंग्स कर सकते हैं आपकी कैमरे की, और इससे दोस्तों मैंने मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। इससे बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी तरीके के कैमरे, आप DJI का Action 5 लो या फिर DJI का Action 4 लो या फिर DJI का एक्शन जो 6 लेटेस्ट आया है वो लो, सेटिंग्स आपको यही रखनी है, खासकर FPS पे। तो ही दोस्तों आपको बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है। अन्यथा आप अदरवाइज अगर 60 FPS नाइट में रखोगे ना तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, आप कितना भी कोशिश करें। प्रैक्टिकल करके देख लेना इस वीडियो को अगर आप देख लिया है तो। अब दोस्तों हमने इसको 30 FPS पे शूट किया है, और अब आप कंपेयर करिए इन दोनों वीडियो को कि इनमें से कौन सा वीडियो सबसे बेस्ट है। एक तो है हमारा 60 FPS पे शूट किया हुआ वीडियो इसी कैमरे से, और ये जो वीडियो है ये 30 FPS पे है। अभी जो हमने एक्सपोजर वगैरह है सारे डिफ़ॉल्ट कर रखे हैं, केवल ओनली फॉर FPS का हमने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है इन दोनों वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों कौन सा वीडियो बेस्ट है, आप कंपेयर करिए इस बात को और मुझे कमेंट करके बताइए। प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर दोस्तों वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको शेयर करना और लाइक करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।